प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी प्रिय भाई बहन को। आज मैं इब्रानी की पुस्तक के बारे में बताना चाहता हूँ और वचन जाऊंगा 12 अध्याय में। पहले मैं आप लोगों को अ, इब्रानी की जो किताब के बारे में बताता हूँ। इब्रानी के नाम पत्री मसीह के एक झुंड को लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीह विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। लेखक उन्हें अपनी विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, मुख्यतः यहाँ दर्शाते हुए कि यीशु मसीह को परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वह 3 सच्चाइयों पर बल देता है। यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है, जिसने दुख उठाकर पिता को सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं को स्वर्गदूतों और स्वयं मूसा से सॉरी भी श्रेष्ठ है। यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है। पुराना नियम के महायाजक को से श्रेष्ठ यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया है और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार करता है। यहूदी धर्म को धर्म विधियों और पशु बलियों के द्वारा जिसका मात्र पूर्वाभास हो मिलता था। इसलिए इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विश्वास के उदाहरणों को अद्भुत करते हुए अध्याय 11 लिखकर अपने पाठकों से विश्वास में बने रहने का आग्रह करता है। सॉरी इब्रानियों के नाम जब पत्री लिखा गया तो वहां पे लोग जो है बढ़ते हुए ये लोगों की ताड़ना के द्वारा विश्वास से जो है भटक गए थे लोग, तब वहां पे ये वचन दिया गया है। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि इब्रानी के 12 का 5 से पढ़ूंगा और वहां पे इस तरह लिखा हुआ है, और तुम उस उपदेश को जो तुम को पुत्र के सम्मान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्के बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगता है। तुम दुख की ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। यह कौन सा पुत्र है जिसको ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। प्रभु का वचन इस तरह बोल रहा है। हमें क्या समझना चाहिए आप बताओ। हर जगह मसीह विरोधी है, हर जगह ताड़ना है। लोग जो है कई बार हमें धमकाते भी हैं, लोग कई बार हमें गालियां भी देते हैं। क्या हम मसीह के पीछे चलना छोड़ दे? ये तो हो नहीं सकता। तो प्रभु वो संभालेगा। यदि हमें मरना भी पड़े तो क्या कहता है कि जो अंत तक धीरज रखता है उसी का उद्धार होगा। बाइबल सीधा बोल रहा है हमें धीरज रख के चलते रहना है और अंत में हमारा उद्धार निश्चित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रभु में आने के बाद संसार का अभिलाषा लेके चल रहे हैं तो वो गलत है। वह संसार के अभिलाषा को छोड़ देना पड़ेगा और संसार के हर एक मोह माया से अलग होके प्रभु यीशु मसीह में अपनी क्रूस उठा के चलना होगा। तब जा करके हम
प्रभु के योजना को, प्रभु के कामों को हम कर पाएंगे। यदि संसार के कामों को लेके चलेंगे तो जो है हमें बैकस्लाइड होना ही पड़ेगा। कई लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, पीछे हो चुके हैं, प्रभु को छोड़ चुके हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि प्रभु जो है जब बुलाता है, अगर हम सुनते नहीं हैं तो सोच लो कि हमारा नरक का योजना पूरा, उसका नरक में जाना हमारा निश्चित है। तो प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना होगा और प्रभु का महिमा इसी तरह होगा। अगर हम मसीह में आने के बाद पैसे के लालच, संसार के लालच के लेकर के अगर चले तो हम कामयाब नहीं होंगे। और हमें दुख उठाना सीखना होगा और प्रभु में चलना सीखना होगा, प्रभु में धैर्य पूर्वक चलना होगा। इस सगरे रास्ता से हमें चलना होगा। रोड तो बहुत चौड़ी होती है, लेकिन हमें उस रास्ते से चलना है जिस रास्ते में सिर्फ पैर पैर ही आ सकता है, सावधानी पूर्वक। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करें और इस वचन के द्वारा वचन फलवंत होने पाए आप लोगों के हृदय में भी, कि आप दुख उठा रहे हो, आप प्रभु में चल रहे हो, आंसू बहा रहे हो, तो आपका वो अनमोल आंसू का प्रभु जरूर बदला ले देगा। और आप धीरजबंद से चल रहे हो तो आपको जरूर वो इनाम मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष करें और आगे चल के आप कलीसिया का निर्माण करें और लोगों का एजुकेटेड करते रहे। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी को। ओके, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।